Hello everyone, this is Shikha Jaising Shekhawat. Nice to meet you all. Now let's begin with offense affecting human body. हम फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 100 to 113 कर चुके हैं ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ एंड अब हम सेक्शन 114 to 125 करेंगे दैट इज हर्ट. सेक्शन 114 whoever cause bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. यानी कि अगर कोई भी किसी को बॉडीली पेन देता है जिसकी वजह से सामने वाले के शरीर में कोई तकलीफ हुई है, फिर चाहे उसे कोई बीमारी हुई हो या फिर कोई भी इन्फर्मिटी आ गई हो, यानी कि कुछ दिक्कत हो रहा है, अपना नॉर्मल डे टू डे काम करने में कोई दिक्कत हो रही हो या कोई भी तकलीफ हुई हो, तो उसे हर्ट कहा जाएगा. सेक्शन 115 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट. सबसेक्शन 1 whoever does an act with an intention or knowledge and by that act causes hurt to any person is said voluntary cause hurt. किसी को वो कोई एक इंसान है सामने, जैसे मैं हूँ, मेरे को पता है कि मैं अगर कोई एक्ट करूंगी तो सामने वाले को डेफिनेटली उससे चोट लग सकती है, उससे तकलीफ हो सकती है, या फिर मेरे को नॉलेज है कि ये मेरा जो एक्ट है ना सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है, फिर भी मैं वो एक्ट करती हूँ, तो उसे वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट कहेंगे. सबसेक्शन 2 पनिश विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 1 year और फाइन अप टू 1000 rupees और बोथ एक्सेप्ट द केसेस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 122 सबसेक्शन 1. यानी कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का पनिशमेंट क्या होगा? अगर हम जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका पनिशमेंट है या तो 1 साल तक का इम्प्रिजमेंट मिल सकता है, या फिर 1000 तक का फाइन मिल सकता है, या फिर दोनों भी मिल सकते हैं. ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है एक्सेप्ट द केसेस प्रोवाइडेड? मतलब सेक्शन 122 क्लॉज 1 के अंदर कुछ और हर्ट्स दे के रखे हैं, उनके लिए कुछ और पनिशमेंट सजेस्टेड होगी. ठीक है. उनको छोड़ के अगर कोई भी वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है, कोई भी जानबूझ के नुकसान पहुंचा है, तो उसका पनिशमेंट यही रहने वाला है एक्सेप्ट सेक्शन 122 सबसेक्शन 1. ओके. सेक्शन 116 ग्रीवियस हर्ट. फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली डेजिग्नेटेड ग्रीवियस. यानी कि जो यहाँ पे जो हर्ट्स दे के रखे हैं सिर्फ वही ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएंगे और कुछ भी नहीं. क्लॉज ए इमेस्कुलेशन. इमेस्कुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी मेल का रिमूवल या डिस्ट्रक्शन ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन. ठीक है. क्वाइट ग्रीवियस. बी परमानेंट प्रिवेशन ऑफ साइट ऑफ इधर आई. यानी कि किसी भी इंसान की अगर कोई भी आई साइट चली जाती है परमानेंटली तो उसे ग्रीवियस हर्ट मानेंगे. सी परमानेंट प्रिवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ इधर आई. सुनने की कैपेसिटी चली जाती है किसी भी कान की तो भी उसे ग्रीवियस हर्ट मानेंगे. डी डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट. कुछ गलत है ना? ओके, सॉरी, ये डी नहीं है, इट इज ई एफ जी. ओके, डी ई एफ जी एच. हाँ, ये ई है. डी है परमानेंट प्रिवेशन ऑफ मेंबर और जॉइंट. यानी कि अगर किसी का मान लीजिए मेंबर और जॉइंट मतलब बॉडी का कोई पार्ट, जैसे कि जॉइंट हो गया, हाथ हो गया या पैर हो गए, अगर उनका परमानेंट प्रिवेशन यानी कि वो कट जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट होगा. देन ई, सॉरी वो यहाँ पे लिखा नहीं है, कुछ गलती होगी लिखने में, बट हाँ डी वो है. ई डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट. यानी कि अगर कोई भी पावर या फिर डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है पावर का. अब दोनों सेम है, डी और ई लगभग सेम है, बट डी बोल रहा है कि वो हिस्सा अलग हो जा रहा है, उस हिस्से का अलग करना. और यहाँ पे पावर की बात हो रही है कि हाथ मेरे से जुड़ा हुआ तो है बट मैं इसको यूज नहीं कर पा रही हूँ, इसकी पावर कैपेसिटी, इसकी पावर ही डिस्ट्रक्ट हो गई है, तो फिर वो ई में वो भी ग्रीवियस हर्ट होगा. एफ परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस. किसी का हेड या किसी का फेस वो डिसफिगर हो जाता है किसी और के किसी हर्ट की वजह से. अगर किसी ने मेरे को कोई नुकसान पहुंचा है उससे मेरा फेस या मेरा हेड डिसफिगर हो जाता है, अगर आपने देखा हो तो वो ग्रीवियस हर्ट होगा. जी फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ. यानी कि अगर किसी की बोन डिसलोकेट हो जा रही है, फ्रैक्चर हो जा रहा है, दांत टूट जा रहे हैं, उनका तो डिसफिगरेशन वही होता है, बाहर ही आता है, तो वो ग्रीवियस हर्ट होगा. एच एनी हर्ट विच endangered life or causes severe body pain to sufferer in space of 15 days or unable to follow ordinary pursuit. यानी कि कोई भी ऐसा हर्ट, कोई भी ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाले की लाइफ इंडेंजर्ड खतरे में आ जा रही है, या फिर 15 दिन के स्पेस के अंदर वो काफी उसमें रहा है, दर्द के अंदर रहा है, या फिर वो अपनी जो ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल है उसको नहीं जी पा रहा, अपना डे टू डे काम नहीं कर पा रहा है, इतना उसको आपने ऐसा बना दिया है,
तो ये सब ग्रीवियस हर्ट होगा। क्या क्या होंगे, इमेस्कुलेशन होगा, अगर आईसाइट खो दी है वो, हियरिंग कैपेसिटी खो दी है वो, किसी ने जॉइंट या शरीर का कोई पार्ट काट के अलग कर दिया है वो, किसी की वजह से कोई भी जॉइंट और मेंबर की पावर चली गई है, हाथ जुड़ा हुआ तो है बट उसको यूज नहीं कर पा रहे, हिला नहीं पा रहे हैं वो, हेड या फेस डिस्ट्रक्ट हो गया है, बोन फ्रैक्चर हो गई है, दांत तोड़ दिए किसी ने, लाइफ को वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया है, सीवियर बॉडीली पेन है 15 दिन तक, या फिर आप ऑर्डिनरी डे टू डे काम फॉलो नहीं कर पा रहे हो, सब किस में आएंगे, ये सब सेक्शन 116 में आएंगे, ग्रीवियस हर्ट में। सेक्शन 117 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। सबसेक्शन 1 whoever voluntarily causes hurt with an intention or knowledge and causes grievous hurt is said voluntarily cause grievous hurt। अब जो भी इंसान वॉलेंटली हर्ट कॉज कर रहा है किसी को और उसको नॉलेज है या फिर उसका इंटेंशन है कि उसे सामने वाले को चोट पहुंचानी है और उसे पता है कि वो जिस तरह से एक्ट कर रहा है अल्टीमेटली वो ग्रीवियस हर्ट बनेगा, तब जाके उसे बोला जाएगा वॉलेंटरी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। अब इसके अंदर ना एक एक्सप्लेनेशन भी दे के रखी है कि कब माना जाएगा कि उसने ग्रीवियस हर्ट किया, वॉलेंटरी कॉज किया ग्रीवियस हर्ट को, जब उसने वॉलेंटरी कॉज किया भी हो, मतलब उसने वो एक्ट भी किया हो जिससे ग्रीवियस हर्ट हो, और उस एक्ट के पीछे या तो उसका इंटेंशन हो या तो उसकी नॉलेज हो, ये जब दोनों चीजें होंगी ना तभी उसे ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। लेकिन अगर वो चाहता हो कि किसी एक टाइप का हर्ट हो, ग्रीवियस हर्ट हो, और दूसरे टाइप का ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो वो ये चीज नहीं बोल सकता है कि मैंने किया नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता था। अगर वो किसी एक टाइप का, मतलब मैंने किसी के सर पे हथौड़ा मारा, अब मेरे को पता था कि इससे इसकी जान जा सकती है या फिर इससे ना इसका डिसफिगर हो सकता है, डिसफिगर तो नहीं हुआ लेकिन उसकी वजह से उसकी आई साइट चली गई, तो ये ग्रीवियस हर्ट होगा। बाद में मैं ये एक्सेप्शन नहीं ले सकती हूँ कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करना चाहती थी, मैं तो कुछ और करना चाहती थी, कुछ और हो गया। अगर इंटेंशन है या फिर नॉलेज है और आपने वो एक्ट किया जिससे ग्रीवियस हर्ट हुआ, जब ये दोनों चीजें मिल जाएगी तब जाके आप ग्रीवियस हर्ट आपने किया है, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, उसे तभी बोलेंगे। सबसेक्शन 2 पनिश विद इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर प्लस फाइन एक्सेप्ट इन केसेस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 122 सबसेक्शन 2। यानी कि ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट क्या होगी, 7 साल तक के लिए पनिशमेंट हो सकती है प्लस फाइन, 7 साल की पनिशमेंट के साथ साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा, एक्सेप्ट मतलब सेक्शन 122 के सबसेक्शन 2 के अंदर जो केसेस देके रखे हैं ना उनको छोड़ के सारे ग्रीवियस हर्ट के ऊपर यही पनिशमेंट होने वाली है, ठीक है। सबसेक्शन 3, अब हाँ हो सकता है कि मैं ऊपर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, नीचे आते हुए थोड़ा साइज में कम हो जाता है, तो ऐसे केस में आप प्लीज अपनी ना बैरेट अपने पास लेके रखो ताकि अगर मैं बोल रही हूँ तो आप उसमें पढ़ के आप समझ सको कि व्हाट आई मीन टू से, अगर यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है इन केस। Subsection 3 whoever causes hurt to any person which causes that person to be in permanent disability or in persistent vegetative state punished with imprisonment from 10 year to life imprisonment which means remainders of person's natural life। यानी कि अगर मैंने किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, अब ग्रीवियस हर्ट में तो बहुत सारी चीजें होती है, फ्रैक्चर भी होता है, डिसलोकेशन भी होता है, 15 दिन तक के लिए सीवियर पेन भी होता है, उसके अलावा डिसफिगरेशन भी होता है, लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी भी तो होती है, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ आई साइट, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ हियरिंग एबिलिटी, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ पावर ऑफ मेंबर ऑफ जॉइंट, है ना, ये सब कुछ है ना ABCD जो हमने देख रखे हैं क्लॉजेस सेक्शन 116 के। तो अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, वेजिटेटिव स्टेट इज लाइक कॉमा, जहाँ पे हम लोग नहीं देखते हैं कि इंसान अपना खुद का कुछ नहीं कर सकता, ही इज जस्ट लाइक बॉडी, मतलब लाश की तरह पड़ा होता है, वो खुद का कुछ नहीं कर सकता है, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। अगर इन दोनों में से कुछ हो जाता है तो उसकी पनिशमेंट थोड़ी सीवियर होगी, थोड़ी नहीं काफी सीवियर होगी, कम से कम 10 साल तक की सजा तो मिलेगी ही, उसके अलावा लाइफ इम्प्रिजमेंट भी मिल सकता है। और यहाँ पे जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है उसका मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ पर्सन नेचुरल लाइफ, यानी कि उसकी अगर वहां पे जज ने लिख दिया लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब उसकी जितनी जिंदगी है ना वो सब इम्प्रिजमेंट में ही निकलेगी, फिर उसको वहां से फिर वो मर के ही बाहर आएगा। सबसेक्शन 4 व्हेन ग्रुप ऑफ 5 or more person acting in concert causes grievous hurt to any person on the basis of race, caste, religion, gender, community, place of birth, language or any other similar ground, each person punished with 7 year imprisonment plus fine। यानी कि 5 या 5 से ज्यादा लोग एक कॉन्सर्ट में एक्ट कर रहे हैं, कॉन्सर्ट मतलब एक कॉमन गोल के लिए वो लोग एक्ट कर रहे हैं,
और उससे वो ग्रीवियस हर्ट किसी को पहुंचा रहे हैं ऑन द ग्राउंड। किस ग्राउंड पे? कि उसकी रेस पे, सामने वाले पर्सन की कास्ट के लिए, रीजन, जेंडर, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, और ऐसा कोई भी सिमिलर ग्राउंड होता है उसके बेसिस पे उसके साथ मारपीट कर रहे हैं या फिर उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हेल्ड इक्वली लाइबल। ठीक है, सबकी जिम्मेदारी बराबर होगी और सबको पनिशमेंट भी बराबर मिलेगी। क्या? 7 साल तक की सजा प्लस फाइन। 7 साल तक की सजा का मतलब पता है क्या होता है? 1 महीने से लेकर 7 साल। मतलब डिस्क्रिप्शन होता है जज का कि कितनी सजा देना चाहते हैं, किस टाइप का हर्ट हुआ है, किस टाइप का ग्रीवियस हर्ट हुआ है, सब उनका डिस्क्रिप्शन होता है। पर 7 साल तक की सजा हो सकती है एंड प्लस फाइन। दैट इज सेक्शन 117। Section 118, voluntary causing hurt or grievous hurt by dangerous weapon or means. Subsection 1, whoever cause voluntary hurt by means of any instrument of shooting, stabbing, cutting, or any instrument likely to cause death, or by fire or heated substance or explosive substance, or by poisonous or corrosive substance, or which is deleterious to human body to inhale, to swallow, or to receive into blood, punished with imprisonment up to 3 years और फाइन अप टू 20,000 रुपीज और बोथ। यानी कि अगर किसी ने जान करके, जान पूछ के सामने वाले को नुकसान पहुंचाया, जान पूछ के मतलब या उसका इंटेंशन था और उसकी नॉलेज थी कि अगर वो ये एक्ट करेगा तो सामने वाले को नुकसान हो सकता है, उसे हर्ट हो सकता है, फिर भी उसने वो एक्ट किया। उस एक्ट को किस तरीके से किया या फिर कैसे किया? बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया। वो इंस्ट्रूमेंट आप शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग के लिए यूज कर सकते हो। वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिससे डेथ हो सकती है, कोई हैमर हो सकता है, कोई एक्स हो सकती है या कुछ भी। और बाय फायर और हीटेड सब्सटेंस और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, कि वहां पे आपने आग लगा दी, कोई हीटेड सब्सटेंस, कुछ भी हीटेड हो सकता है, मे बी स्ट्रेटनर और कर्लर, और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के वहां पे बॉम्ब बॉम्ब छोड़ दिया हो आपने, या फिर कोई पॉइजनस या कोरेसिव सब्सटेंस है, पॉइजनस का मतलब हम सबको पता है, और विच इज डिटेरियस टू ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, स्वॉलो और रिसीव इनटू ब्लड। डिटेरियस का मतलब होता है हार्मफुल, कि अगर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए किसी भी तरीके से, फिर चाहे वो इनहेल करे, वो स्वॉलो करे, या डायरेक्ट उसके ब्लड के अंदर चला जाए, तो वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है, उसे हार्मफुल हो सकता है। इन सब तरीकों का यूज करके अगर वो सामने वाले को कोई हर्ट पहुंचा रहा है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? या तो 3 साल तक के लिए उसे इम्प्रिजमेंट हो सकता है, या तो उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है, कितना? 20,000 रुपीज, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर है जज की कि उसे तीनों में से कौन सी पनिशमेंट देनी है। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन दे के रखा है, सेक्शन 122 सबसेक्शन 1। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ मोटा मोटा। मतलब ये होता है कि सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 बोलते हैं कि ऑन प्रोवोकेशन आप किसी को हर्ट कर रहे हो तो फिर उसके लिए पनिशमेंट नहीं होगी। यानी कि अगर प्रोवोकेशन हुआ है और प्रोवोकेशन के टाइम पे उस इंसान ने इसमें से कुछ भी यूज करके सामने वाले को नुकसान पहुंचाया तो उसके लिए ये पनिशमेंट नहीं होगी। सेक्शन 122 में अलग से उसके लिए पनिशमेंट देके रखी है, वो 122 के अंदर ही देखेंगे, पर ये मैं बता रही हूँ ताकि समझ आ जाए। यहाँ पे एक्सेप्शन देके रखा है। पता है, एक तो लॉ की लैंग्वेज ना बहुत डिफिकल्ट होती है, पता नहीं क्यों, बट दिस दैट इज ऑफ फुल स्टॉप, कॉमा, जादू टोना, चम्मच भगोना, पता नहीं क्या क्या कितना कितना भर के रखा है। तो हमें वो सब नहीं देखना है। हमारा काम क्या है? हमें सिर्फ ये देखना है कि वहाँ पे ऑफेंस क्या है और उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट क्या है, और अगर कुछ प्रोवाइडेड दे के रखा है। हमारा काम सिर्फ इतना है, फालतू के ये वो हमें देखने ही नहीं है। ठीक है, तो हमें पता चल गया ऑफेंस क्या है, हर्ट पहुंचाया है, किस तरीके से, इन सब तरीकों से, और उसकी पनिशमेंट क्या देके रखी है, ये पनिशमेंट देके रखी है, या तो 3 साल या तो 20,000 तक का फाइन, या तो दोनों। एक्सेप्शन 122 बता दिया है, याद रखना, हम आगे भी पढ़ेंगे। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? whoever voluntarily cause grievous hurt by any means referred in subsection 1 punished with life imprisonment or imprisonment from 1 to 10 years plus fine। यानी अगर कोई किसी को वॉलेंटली ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है। अब ग्रीवियस हर्ट हमने सेक्शन कौन सा सेक्शन में देखा था? सेक्शन 116 के अंदर देखा था, जिसके अंदर बता रखा है कि अगर किसी की आई साइट चली गई हो, किसी की हियरिंग कैपेसिटी परमानेंटली लॉस हो गई हो, या फिर किसी को कोई वेजिटेटिव स्टेट में चला गया हो, वो अपनी बॉडी का कोई पार्ट यूज नहीं कर पा रहा हो, ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा ग्रीवियस हर्ट में। तो अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है इनमें से किस तरीके से, तो उसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है? लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है। उसके अलावा इम्प्रिजमेंट एक कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक के लिए उसे इम्प्रिजमेंट हो सकता है, एंड प्लस उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और
एंड प्लस में हमें पता है प्लस का मतलब पनिशमेंट के साथ फाइन आएगा, और का मतलब या तो पनिशमेंट या तो फाइन आएगा। इसके अंदर भी एक्सेप्शन क्या दे रखा है, सेक्शन 122 सबसेक्शन 2। अगेन सेक्शन 122 किसके बारे में बात कर रहा है, ऑन प्रोवोकेशन। तो ऑन प्रोवोकेशन पे कोई ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो उसकी पनिशमेंट हमें कहाँ है, यहाँ है, हम ये आगे देखेंगे। क्लियर। सेक्शन 119 voluntary causing hurt or grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act. Subsection 1 whoever voluntarily cause hurt for purpose of extorting from sufferer or from any person interested in sufferer any property or valuable security, or constraining the sufferer or any person interested in sufferer to do anything which is an illegal or which facilitate the commission of an offence punished with imprisonment up to 10 year plus fine। यानी कि अगर कोई किसी को वॉलेंटली कॉज करता है हर्ट, किसी को जानबूझ के नुकसान पहुंचाता है, किस पर्पस के लिए, टू एक्सटॉर्टिंग एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी टू एक्सटॉर्टिंग एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, किससे, या तो सफरर से, इसके बाद या तो सफरर से या फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सफरर, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो सफरर में इंटरेस्ट रखता हो। जैसे कि अगर कोई किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें अगर बचना है तो तुम मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी दे दो, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दो, कोई गोल्ड चेन दे दो, कोई वॉच दे दो, या कुछ भी है तो मुझे वो दे दो। या फिर उस इंसान को अपने पास रखता है एंड उसको नुकसान पहुंचाता है और किसी और को, यानी कि माइट भी उसके पेरेंट्स हो या फिर कोई और उसका फैमिली मेम्बर हो, उसके फ्रेंड्स हो, उनको मजबूर करता है कि वो उसको कुछ प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दे, तो वो इसके अंदर आएगा। या फिर कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सफरर टू डू एनीथिंग विच इज इलीगल और फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस। कंस्ट्रेनिंग के दो मतलब होता है, या तो किसी को किसी जगह रोकना, फोर्सफुली रोकना, या फिर किसी को मजबूर करना कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे मीनिंग होगा इसका, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, यानी कि वो या तो सफरर को मजबूर करता है या तो किसी कोई भी ऐसा इंसान जो सफरर के अंदर इंटरेस्टेड है, उसका फैमिली मेम्बर, कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी इंसान जो उसमें इंटरेस्टेड है, टू डू समथिंग इलीगल, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस को फैसिलिटेट करता है, कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए एक बेस तैयार करता है, ऐसा कुछ करना, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, 10 साल तक के लिए पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट, एक्सटेंड अप टू 10 ईयर प्लस फाइन। एक्सटेंड अप टू 10 ईयर का मतलब ये होगा कि 10 साल तक कितनी भी पनिशमेंट दे सकते हैं जज उसको। सबसेक्शन 2 whoever voluntarily causes grievous hurt for any purpose mentioned in subsection 1 punished with life imprisonment or imprisonment up to 10 year plus fine। यानी कि अगर कोई किसी को हर्ट ना पहुंचा के, कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहा है, किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, फॉर किस पर्पस के लिए, या तो उससे कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटॉर्ट करने के लिए, या उसे या किसी और को मजबूर करने के लिए, कुछ इलीगल करने के लिए, तो फिर उसकी पनिशमेंट क्या होगी, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या तो 10 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड प्लस फाइन। दोनों के अंदर प्लस फाइन है, यानी कि दोनों में फाइन तो इम्पोज किया ही जाएगा। अगर हर्ट होगा तो इम्प्रिजमेंट 10 साल तक के लिए ही होगी, अगर ग्रीवियस हर्ट है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है या 10 साल के लिए होगी एंड प्लस फाइन होगा। ठीक है। सेक्शन 120 voluntary causing hurt or grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property. Subsection 1 whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from sufferer or any person interested in sufferer any confession or information lead to detention of an offence or misconduct, or for purpose of constraining the sufferer or any person interested in sufferer to restore any property or valuable security, or to satisfy any claim or demand, or to give information which lead to restoration of property or valuable security, punished with imprisonment up to 7 year plus fine। ये वाला सेक्शन जो है ना, वो नॉर्मल लोगों के अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर भी लागू होगा। लागू तो ऑब्वियसली सभी होंगे, बट इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आप किसी को हर्ट पहुंचा रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, किस पर्पस के लिए, फॉर एक्सटॉर्टिंग सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सफरर फॉर ऑफ एनी कन्फेशन, क्या आप उससे कोई कन्फेशन या कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो जो कि कोई भी लीड टू डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस और मिसकंडक्ट,
जो कि अल्टीमेटली डिटेक्ट करवाएगा कोई भी ऑफेंस और मिसकंडक्ट। यानी कि यहाँ पे जो काम हो रहा है ना वो लीगल है, बट जो तरीका है वो इलीगल है। काम सही हो रहा है कि उससे कन्फेशन निकलवाना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं जिससे कोई भी क्रिमिनल जो ऑफेंस है वो डिटेक्ट किया जा सके, या फिर कोई मिसकंडक्ट, क्रिमिनल मिसकंडक्ट है वो डिटेक्ट किया जा सके। लेकिन किस तरीके से, मारपीट के, वो गलत है। तो उसके लिए पनिशमेंट दे के रखिए। या फिर कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सफरर। सफरर कौन होगा? जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो या तो आप कंस्ट्रेन कर रहे हो यानी कि मजबूर कर रहे हो या तो सफरर को, या कोई भी ऐसा इंसान जो सफरर के अंदर इंटरेस्ट रखता है, उसके पेरेंट्स, अगेन उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, उसकी फैमिली मेंबर, उसके फ्रेंड्स वगैरह, क्या करने के लिए? टू रिस्टोर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी। रिस्टोर करना मतलब जहाँ के लिए वो जो चीज़ बिलोंग करती है, मतलब वो जिस इंसान की है वापस उसे दे दो। और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, अगर उससे कोई क्लेम, यानी कि उसने किसी से बैंक से कोई लोन लेके रखा है, बैंक वाले जाके उसको बैंक वाले जाके उसको ना मारपीट करवा के आए, एंड उसके बाद में उससे मांगे कि हाँ भाई अब तू निकाल के दे, नहीं तो हम तेरे को मारेंगे, तो गलत तरीका हो जाएगा। क्लेम और डिमांड करेक्ट है, वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप उससे क्लेम निकलवा रहे हो, जिस तरीके से आप उससे अपनी डिमांडें पूरी करवा रहे हो, वो गलत है। और टू गिव इंफॉर्मेशन विच लेड टू रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूबल सिक्योरिटी, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे, जैसे कि मान लो कि जिससे मारपिटाई हो रही है वो एक थीफ है, सॉरी, वो एक थीफ है और उसने ना चोरी करके रखा है। अब पुलिस वाले उसको जाएंगे, मारेंगे और पूछेंगे कि हाँ भाई बता कि तूने कहाँ ये सब चीजें रखी है। मेन मोटिव क्या है? कि रिस्टोरेशन हो जाए प्रॉपर्टी का, जिसकी है उसके चली जाए वो प्रॉपर्टी। लेकिन क्या तरीका सही है? नहीं, मारपीट करने का तरीका गलत है। तो उनकी पनिशमेंट कितनी हो सकती है? इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। ये पहले वाले सेक्शन से इसमें कम क्यों है? पहले वाले सेक्शन में तो 10 साल की सजा दे के रखी थी, फिर इसमें कम क्यों दे के रखी है? अगेन यहाँ पे जो मोटिव है अल्टीमेटली वो सही है, बट उस मोटिव तक पहुंचने का जो रास्ता है वो गलत है। ठीक है। सबसेक्शन 2, whoever cause grievous hurt for any purpose mentioned in subsection 1, कोई हर्ट की जगह किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहा है, उसकी आंख फोड़ दी, उसके सुनने की कैपेसिटी छीन ली, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, है ना, 15 दिन से ज्यादा कोई इंसान जो ग्रीवियस पेन में रहता है वो भी ग्रीवियस हर्ट में आता है, तो हाथ पैर तोड़ दोगे 15 दिन तक तो दर्द में रहेगा वो, तो वो आ जाएगा। तो वो भी सब सेक्शन 1 के अंदर जो पर्पस दे के रखे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, उससे जबरदस्ती कोई चीज वापस लेनी है, कोई डिमांड फुलफिल करवानी है, कोई क्लेम फुलफिल करवाने, जो सब लीगल है लेकिन तरीका गलत है उसका, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? अप टू 10 ईयर प्लस फाइन। उसके लिए 10 साल तक की सजा मिल सकती है और प्लस फाइन, दोनों में, अगेन फाइन दोनों में इम्पोज होगा, पर अगर हर्ट हुआ है तो 7 ईयर तक का इम्प्रिजमेंट हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजमेंट होगा। ठीक है। सेक्शन 121, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट का मैंने पीएस शॉर्ट फॉर्म लिख के रखा है, आगे कहीं पे भी पीएस आए तो उसका मतलब क्या निकालना है? पब्लिक सर्वेंट। Subsection 1, whoever voluntarily cause hurt to any public servant while the public servant is discharging his duty, or with an intent to prevent or deter that public servant to discharge his duty, or in consequences of anything done or attempted to be done by the public servant in lawful discharging of his duty, punish with imprisonment up to 5 year or fine or both। यानी कि इस सेक्शन के अंदर बोल के रखा है कोई इस बार जो नुकसान पहुंचा रहा है, किसको पहुंचा रहा है? किसी भी पब्लिक सर्वेंट कोई भी हो सकता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, कोई कांस्टेबल हो सकता है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं वो पब्लिक सर्वेंट है। एंड अगर कोई उनको नुकसान पहुंचा रहा है, किस लिए? वाइल द पब्लिक सर्वेंट इज डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, अगर वो किसी को अरेस्ट करने गए हैं एंड उस इंसान ने उनको नुकसान पहुंचा दिया, और विद एन इंटेंट टू प्रिवेंट और डेटर दैट पब्लिक सर्वेंट टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, उनको अपनी ड्यूटी पूरी करने से रोकने के लिए, डेटर का मतलब ही होता है टू प्रिवेंट, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ताकि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाए, तो उनको नुकसान पहुंचा दिया। और इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, और इन कॉन्सिक्वेंसेज कि उन्होंने अपनी कोई ड्यूटी की एंड उसकी वजह से। अब यहाँ पे क्या है? वाइल द पीएस इज डिस्चार्जिंग ड्यूटी, मतलब ड्यूटी करते टाइम, ड्यूटी पूरी करते टाइम, लॉफुल डिस्चार्ज करते टाइम, और विथ एन इंटेंट टू प्रिवेंट,
यानी कि वो इन फ्यूचर करने वाले हैं उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, या फिर इन कॉन्सिक्वेंसेस यानी वो पहले पास्ट में कर चुके हैं और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस में कि हाँ ठीक है उसने मेरे भाई को अरेस्ट किया ना, अब उसको धोप मैं, तो इन कॉन्सिक्वेंसेस कि उसके कॉन्सिक्वेंस में जो भी उन्होंने किया है आप उनको हर्ट कर रहे हो, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो किसी भी तरीके का, तो कितना पनिशमेंट होगा, या तो 5 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है, या तो फाइन हो सकता है, या तो दोनों भी हो सकते हैं। टोटली अप टू डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जज कि उनको क्या पनिशमेंट सही लगता है। सबसेक्शन 2, whoever causes grievous hurt to any public servant for any purpose referred in subsection 1 punish with imprisonment from 1 to 10 year plus fine। यानी कि अगर कोई किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हैं, अगेन ग्रीवियस हर्ट हम सेक्शन 116 में बार बार मैं बोलती हूँ ताकि याद हो जाए। 116 में हम ग्रीवियस हर्ट्स देख चुके हैं, आई साइट चली जाना, हियरिंग एबिलिटी चले जाना, अपनी कोई भी लिम्ब यूज ना कर पाना, या फिर उसकी वो कट के ही हिस्सा अलग हो जाना, या परमानेंटली कोई इंजरी लाइक फेस बिगड़ जाना, परमानेंटली सर पे कोई परमानेंटली चोट लग जाना, ये सब किस में आएंगे, ये सब ग्रीवियस हर्ट के अंदर आएंगे। या कोई वेजिटेटिव स्टेट में चला गया हो तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में आएगा। अगर ऐसा कुछ होता है किसी पब्लिक सर्वेंट को बिकॉज ऑफ यू, आप उनको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हो, तो आपकी पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 1 से लेकर 10 साल तक के लिए हो सकती है, प्लस फाइन इम्पोज होगा। हर्ट में क्या हो रही है, या तो 5 साल, या तो फाइन, या तो दोनों। ग्रीवियस हर्ट में क्या हो रहा है, 1 से लेकर 10 साल, मिनिमम 1 साल तक तो होनी चाहिए, उससे कम नहीं होगी और 10 साल से ज्यादा नहीं होगी, एंड प्लस फाइन भी इम्पोज होगा साथ साथ में। ये दोनों चीजें याद रखना। एंड क्या बोल रही थी मैं, हाँ फॉर अगेन बता देती हूँ कौन से रीजन के लिए, वाइल परफॉर्मिंग, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे उस टाइम पे, वो उनको उनकी ड्यूटी करने देने रोकने के लिए, टू प्रिवेंट, इंटेंट टू प्रिवेंट और डेटर, और इन कॉन्सिक्वेंसेस कि कर दिया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आप उनको नुकसान पहुंचा रहे। इन तीनों वजह से अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, हर्ट पहुंचाया 5 साल, या तो फाइन या तो दोनों। ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, अगेन 1 से लेकर 10 साल तक इम्प्रिजमेंट एंड प्लस फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 122 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। अब ये वाला सेक्शन हमने किस में देखा है, एक्सेप्शन में देखा है। किस किस के एक्सेप्शन में देखा है हमने, ये सेक्शन 115, 15, 117 एंड 118 के एक्सेप्शन में देखा है। ठीक है। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1, whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, he neither intended nor known himself to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation। यानी कि किसी ने नुकसान पहुंचाया, वॉलंटरी कॉज किया है सामने वाले को हर्ट, पर किस बेसिस पे, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के ऊपर आके, एकदम सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन था, उसकी वजह से उसने नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन किसको पहुंचाया, गलती से किसी और को पहुंचा दिया, जिसने प्रोवोकेशन दिया उसको नहीं पहुंचाया, किसी और को पहुंचा दिया। He neither intended nor known himself to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation। तो फिर उसकी पनिशमेंट क्या होगी, पनिश विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 1 month और फाइन अप टू 5000 रुपीज और बोथ। अब ना इसमें वॉलेंटरी आ रहा है और इसमें ये भी आ रहा है कि निदर इंटेंडेड नॉर नोन। वॉलेंटरी का मतलब तो हमें साफ साफ पता है, हमने पहले पढ़ रखा है। वॉलेंटरी का मतलब होगा कि उसको इंटेंशन था सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का, या उसको पता था, उसको नॉलेज थी कि मेरी इस एक्ट से सामने वाले को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन किसको पहुंच सकता है, मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ या फिर मैं किसी पब्लिक प्लेस पे हूँ, किसी ने मुझे इंसल्ट किया, इतनी बुरी तरह से इंसल्ट किया ना कि एकदम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था वो मेरे को, उसको हर्ट करने के लिए, उसको मारने के लिए, और मैं उसको मारने के लिए गलती से मैंने किसी और को नुकसान पहुंचा दिया, तो मैं इस सेक्शन के अंदर लायबल रहूंगी। अब सेक्शन 115 का एक्सेप्शन है ये, उसमें पनिशमेंट कितनी दे रखी है, 1 साल तक के लिए पनिशमेंट और फाइन अप टू 10,000 रुपीज। उसके अलावा सेक्शन 118 का सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन भी है, उसमें पनिशमेंट दे के रखी है, आई थिंक 3 ईयर ना, हाँ 3 ईयर तक की पनिशमेंट दे के रखी है। लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ गया और जिसको नुकसान पहुंचाना चाहती थी उसकी बजाय किसी और को नुकसान पहुंचा दिया गलती से, तो मेरी पनिशमेंट कितनी होगी, 1 month और फाइन अप टू 5000 रुपीज। अब 118 में हमें क्या था, कोई डेंजरस वेपन हो या फिर कोई मीन्स हो, उससे हम नुकसान पहुंचा रहे, तो मेरे हाथ में बाई चांस हथौड़ा था या मेरे हाथ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डेंजरस हो सकता है, चाकू वाकू था मेरे पास में, और मैंने उससे नुकसान पहुंचा दिया किसी और इंसान को, उसको नहीं जिसने प्रवोक किया, किसी और को, तो फिर मेरी पनिशमेंट क्या होगी, 1 month
और या फिर फाइन होगा 5000 रुपीज, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है सबसेक्शन 2, whoever voluntarily cause grievous hurt on grave and sudden provocation like referred in subsection 1। अगेन उसका इंटेंशन नहीं था किसी और को ग्रेव एंड सडन हर्ट पहुंचाने का, लेकिन उसने गलती से किसी और को पहुंचा दिया ग्रेव एंड सडन, तो फिर उसको क्या होगा, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी वापस करते हैं, सॉरी। सबसेक्शन 2, whoever voluntarily cause grievous hurt or grave and sudden provocation। ठीक है, किसी ने वॉलेंटरी ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया है, यानी कि उसने परमानेंटली आईसाइट इम्पेयर हो गई है, या फिर सुनना, वो इंसान परमानेंटली किसी एक कान से सुन नहीं सकता है, या उसके हाथ पैर टूट गए हैं, 15 दिन के लिए वो पेन में रहा है बिकॉज ऑफ मी। लेकिन मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला था, मेरी किसी ने इंसल्ट की थी, मैं मारने उसको गई थी बट गलती से किसी और को मार दिया। ठीक है, तो मैं किस सेक्शन में आऊंगी, मैं इस सेक्शन में आऊंगी। ग्रीवियस हर्ट था तो सबसेक्शन 2 में आऊंगी। अब मेरी पनिशमेंट क्या होगी, विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 5 ईयर और फाइन अप टू 10,000 रुपीज, और बोथ दोनों भी हो सकते हैं। अगेन 117 में अगर मैं वॉलेंटरी किसी को हर्ट कर रही हूँ, ग्रीवियस हर्ट कर रही हूँ, तो मेरी पनिशमेंट क्या है, अप टू 7 ईयर्स है। लेकिन किस में हूँ, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे मैंने किसी को वॉलेंटरी हर्ट किया, तो मेरी पनिशमेंट क्या होगी, 5 साल हो सकती है, या 10,000 फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 118, मेरी पनिशमेंट क्या, मैंने क्या किया था, मैंने वॉलेंटरी किसी को हर्ट किया था विद डेंजरस वेपन। ठीक है, तो मेरी पनिशमेंट कितनी थी, 1 ईयर से लेकर के 10 ईयर तक की मेरी पनिशमेंट थी। ठीक है, लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, और किसको नुकसान पहुंचाया, गलती से किसी और को, जिसको मैं नुकसान पहुंचाना चाहती नहीं थी उसको पहुंचाया, तो मेरी कितनी होगी पनिशमेंट, 5 ईयर और फाइन अप टू 10,000 रुपीज, और बोथ दोनों भी हो सकता है। समझ आया, ये एक सेक्शन कैसे याद करना है, इन सारे सेक्शंस के साथ याद करना है। 115 किसके लिए, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट। 117 वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। 118 वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय मींस ऑफ डेंजरस वेपन। ठीक है, याद रहेगा। सेक्शन 123 कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन एक्सेट्रा विथ इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना किस तरीके से, उसे पॉइजन या ऐसी कोई पॉइजनस चीज खिला के, जस्ट टू कमिट एन ऑफेंस, कि अल्टीमेटली गोल क्या हो, ऑफेंस कमिट करना है। whoever administered or caused to be taken, कोई भी किसी इंसान, चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, whoever administered or caused to be taken any poison or stupefying, intoxicating, unholy or other thing to any person with intent or knowledge to cause hurt or to commit or facilitate commission of an offense, यानी कि अगर कोई किसी को एडमिनिस्ट्रेट करता है, एडमिनिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ देना, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेट। और कॉज टू बी टेकन यानी आप फिर उसे लेने के लिए मजबूर करता है, क्या, कोई भी पॉइजन यानी कि जहर। स्टूपिफाइंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूजिंग स्टेट में डाल दे, यानी कि हम ड्रग्स ले सकते हैं, वीड ले सकते हैं, जिससे इंसान को समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो एकदम कंफ्यूजिंग स्टेट में चला जाता है। इंटॉक्सिकेशन अगेन कोई भी नशीला पदार्थ, या फिर अनहोली समथिंग विच नेगेटिवली इम्पैक्ट योर हेल्थ और अदर थिंग, या इन जैसी कोई दूसरी थिंग किसी भी इंसान को देता है विथ एन इंटेंट, किस इंटेंट के साथ या नॉलेज के साथ, कि वो अल्टीमेटली वो चीज उस इंसान को नुकसान पहुंचाएगी, कॉज करेगी हर्ट, और टू कमिट, या फिर ऑफेंस कमिट करने के लिए, या कमीशन ऑफ ऑफेंस की फैसिलिटेशन के लिए, यानी कि कोई भी ऑफेंस को फैसिलिटेट करने के लिए। यानी कि मान लीजिए कि मैंने किसी को कुछ नशीला खिला पिला दिया और उसके बाद में मैं उसका फायदा उठा के कहीं पे चोरी वोरी करने चली गई, ठीक है, तो वो सब इसके अंदर आएगा। कैसे पनिश होगा उसको, या तो 10 साल तक के लिए सजा हो सकती है, 10 अप टू 10 ईयर्स, मतलब 10 साल तक। डिस्क्रिशनरी पावर है, कितनी देनी है, 1 2 3 4 5 या 10, प्लस फाइन, और उसके साथ साथ में फाइन भी इम्पोज होगा। ठीक है, सेक्शन 124 voluntary causing grievous hurt by use of acid etc. Subsection 1 whoever throw or administered acid on any person or use any other method to permanently or partially damage or deform any body part or burn, maim, disfigure, disable any body part of the body or cause that person to be in permanent vegetative state or with an intention or knowledge of causing grievous hurt, punished with imprisonment from 10 year to life imprisonment plus fine। यानी कि अगर कोई भी किसी और के ऊपर या तो एसिड
फेंकता है, थ्रो करता है या एडमिनिस्ट्रेट करता है, एडमिनिस्ट्रेट का मतलब देना, यानी कि उसे किसी भी तरह से पिला देता है या पीने पे मजबूर करता है, या फिर कोई और ऐसा एसिड जैसा कोरेसिव सब्सटेंस उस पर यूज करता है, फेंकता है, किस लिए? परमानेंटली और पार्शली डैमेज और डिफॉर्म एनी बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट को या तो परमानेंटली या पार्शली डैमेज करने के लिए और डिफॉर्म करने के लिए, या तो बर्न, माइम्स, माइम्स का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी पार्ट जो कि डिसेबल हो जाए, जिसका आप यूज नहीं कर सकते हो, तो उसे माइम्स बोलेंगे। डिसफिगर और डिसेबल एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, या फिर किसी भी पार्ट को डिसेबल करने के लिए, इसका माइम्स का मतलब ही डिसेबल होता है, डिफॉर्म करने के लिए, डिसफिगर करने के लिए ये सब कुछ करता है। और कॉज दैट पर्सन टू बी इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, हमने पहले भी पढ़ा था, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है वो इंसान अपना कोई बॉडी पार्ट यूज नहीं कर सकता है, इट्स लाइक वो जिंदा लाश की तरह होता है, बस पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकता है, उसे वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचाने के लिए, और विद एन इंटेंशन और नॉलेज ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हार्म। और जब उसने एसिड फेंका या किसी को एसिड पीने पे मजबूर किया, कोई और सब्सटेंस का यूज किया, तो उसको अच्छे से, या तो उसका पीछे इंटेंशन था और या तो उसकी नॉलेज थी कि इससे उस इंसान को नुकसान पहुंच सकता है, उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकता है, फिर भी उसने किया, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? कम से कम 10 साल होगी। और इम्प्रिजमेंट कहाँ तक लास्ट हो सकती है? लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, यानी 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सजा हो सकती है, एंड प्लस फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। इसमें 2 कंडीशन देके रखी है, प्रोवाइडेड फाइन मस्ट बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंस ऑफ द विक्टिम, यानी कि जो फाइन है वो ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी लगा दोगे, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, और उसको मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होने चाहिए उस फाइन से, किसके? विक्टिम के। प्रोवाइडेड फर्दर फाइन इम्पोज शैल बी पे टू द विक्टिम, जो भी फाइन इम्पोज हुआ है वो किसको पे होगा? वो विक्टिम को ही पे होगा। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट अपना सोच के कि हाँ फाइन इम्पोज हुआ है तो हम रखेंगे, नहीं, वो विक्टिम को पे होगा। सबसेक्शन 2 वैसे तो काफी बड़ा देके रखा है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि उसमें बेसिकली क्या देके रखा है, अटेम्प्ट के बारे में सबसेक्शन 2 में बात हो रखी है। ऑन अटेम्प्ट, यानी कि अगर कोई किसी पे फेंकता है या फिर अटेम्प्ट करता है उस पर एसिड फेंकने का, उसे एसिड पिलाने का, किस पर्पज के लिए? पार्शली या परमानेंटली उसकी कोई भी बॉडी पार्ट को या उस इंसान को डिसेबल करने के लिए, डिफॉर्म करने के लिए उसके बॉडी पार्ट को, या तो डिसफिगर करने के लिए, या किसी भी इंसान को परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचाने के लिए, किसी भी ऐसे किसी इंटेंशन से कोई भी ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए, अगर वो अटेम्प्ट करता है एसिड या किसी ऐसे ही अलग कोरेसिव सब्सटेंस का यूज करके, तो फिर उसकी पनिशमेंट क्या होगी? कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल, यानी 5 से लेकर 7 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है, एंड प्लस फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ये किस बारे में बात कर रहा है? कि थ्रो कर दिया है या एडमिनिस्ट्रेट कर दिया है एसिड को, जिसकी वजह से इंसान को इनमें से कोई नुकसान पहुंच चुका है, या तो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, या तो वो डिसफिगर हो गए, या उनका कोई बॉडी पार्ट या फिर डिसेबल हो गया है, परमानेंटली डैमेज हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो फिर सजा कितनी होगी? 10 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सजा प्लस फाइन। अगर सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है या फेंका है या फेंकने का अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा है कुछ भी, तो फिर सजा क्या होगी? 5 से लेकर 7 साल। फेंकना भी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत गलत है, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन भी देके रखी है, प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडेड फर्दर, वो दोनों याद रखना। एंड इसके अंदर 2 एक्सप्लेनेशन देके रखी है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन किसकी बात करिए? एसिड। एसिड का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो करेसिव हो, जिसका बर्निंग नेचर हो, जो डालने के बाद में कोई मार्क्स यानी कि कोई निशान छोड़ देता हो, या फिर परमानेंटली या पार्शली इंसान को डैमेज कर देता हो, डिसेबल कर देता हो, वो एसिड में आएगी कैटेगरी में। एसिड का मतलब एक्चुअली वो एसिड वाला एसिड नहीं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, हमें नहीं पता है, हम साइंस के स्टूडेंट नहीं, हम लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हमें अपनी डेफिनेशन थोड़ी वाइड रखनी है। सेकेंड चीज किस बारे में बात कर रखे हैं? परमानेंटली और पार्शली डैमेज हो रही है बॉडी, उस बारे में बात कर रहे हैं। एक बार मैं फिर भी देख लेती हूँ। परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो परमानेंटली और पार्शियली डैमेज हुई है वो इरिवर्सिबल ही ना हो, मतलब कि वो इंसान बाद में जाके ये नहीं बोल सकता है कि मैंने डाला था, अभी उसको वो क्या बोलते हैं, नुकसान तो पहुंच गया है, लेकिन उस पर दवाई लगाएंगे, अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे तो वो ठीक हो जाएगी या ठीक हो जाएगा, उसका वो शरीर का पार्ट भी वापस ठीक हो जाएगा, वो परमानेंटली तो डैमेज नहीं हुआ है, इरिवर्सिबल है, ट्रीटमेंट के साथ में वो ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है अगर आपने इंसान को नुकसान पहुंचाया है तो वो इसके अंदर आएगा, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि वो रिवर्सिबल है या नहीं है।
अगर नुकसान पहुंचा है तो पनिशमेंट 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक होगी। अगर अटेम्प्ट किया है, नुकसान नहीं पहुंचा है पर अटेम्प्ट भी हुआ है तो भी 5 साल से लेकर और 7 साल तक की सजा होगी। और इम्पोज फाइन तो इम्पोज हो ही रहा है, ठीक है। सेक्शन 125, एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। Whoever does an act rashly or negligently which can endanger human life or personal safety of others, punished with imprisonment up to 3 months और फाइन अप टू 2500 रुपीज़ और बोथ। यानी कि अगर कोई भी इंसान कुछ काम कर रहा है लापरवाही से जिसकी वजह से किसी इंसान को नुकसान हो सकता है, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट क्या है, 3 मंथ तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है, या तो 2500 का फाइन लगाया जा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। वो एक्ट गलत नहीं है, पर जो एक्ट है ना उसको किया नेग्लिजेंटली किया जा रहा है, यानी लापरवाही से किया जा रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है जो एक्ट में एग्जाम्पल दे रही हूँ उसके लिए कहीं और कुछ और पनिशमेंट दे रखी है, बट बस एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। कोई एक पब्लिक पार्क है या प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पर वहाँ पे आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, फिर भी कोई इंसान वहाँ पर गलत तरीके से बहुत नेग्लिजेंटली, बहुत रैशली ड्राइव करता है, जिसकी वजह से हो सकता है किसी को नुकसान पहुंच जाए, पहुंचा नहीं है, हो सकता है नुकसान पहुंच जाए, तो उसको इस सेक्शन के अंदर आएगा। उसको पनिशमेंट क्या मिल सकती है, 3 महीने तक के लिए इम्प्रिजमेंट मिल सकता है, या 2500 का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, या दोनों भी हो जाएंगे। क्लॉज ए बोल रहा है हर्ट इज कॉज्ड, यानी कि उस रैशली या नेग्लिजेंटली जो एक्ट इस इंसान ने किया है उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंच गया हो, जिस नॉर्मल नुकसान हर्ट हुआ है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या दे रखी है, जस्ट डबल, 6 मंथ तक के लिए इम्प्रिजमेंट, या फिर 5000 का फाइन, या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। क्लॉज बी बोल रहा है ग्रीवियस हर्ट इज कॉज्ड, यानी कि किसी को ज्यादा बड़ा, किसी का हाथ वाथ टूट गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई दांत टूट गया है ना, या वो 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा के लिए किसी सीवियर पेन में है। हमने पढ़ा था 116 में ग्रीवियस हर्ट के टाइप, उनमें से किसी तरह से उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंच गया है उस रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, तो पनिशमेंट क्या होगा, 3 ईयर का फाइन, 3 ईयर के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है, 3 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट में जा सकता है वो इंसान, या फिर उसे 10,000 का फाइन देना पड़ जाएगा, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने तीनों में देख लिया। अगर एक्ट किया है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, तो पनिशमेंट क्या होगी, 3 मंथ इम्प्रिजमेंट और 2500 रुपीज फाइन और बोथ। अगर हर्ट हुआ है, जस्ट नॉर्मल सिंपल हर्ट हुआ है, तो 6 मंथ तक के लिए इम्प्रिजमेंट, 5000 रुपीज का फाइन, या दोनों। अगर ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो 3 ईयर्स तक के लिए इम्प्रिजमेंट, या 10,000 रुपीज का फाइन, या फिर दोनों। यहाँ पे हमारा हार्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। अभी मेरे को लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था कि यूज़ मोर टेक्नोलॉजीज। अब मैं टेक्नोलॉजी किस टाइप की कैसे यूज़ करनी है, फॉर साउंड, फॉर एडिटिंग में ज़्यादा ध्यान दूँ, कैमरा क्वालिटी, लाइटिंग, तो जो भी है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं यूज़ कर पाऊँ, मैं इम्प्रूव कर पाऊँ अपनी वीडियो क्वालिटीज़। उसके अलावा अगर इस सेक्शन में कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो भी आप कमेंट कर दो, हम उसको भी अलग से देख लेंगे। एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या फिर मुझे चेंज करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और एटलीस्ट सब्सक्राइब। यार सब्सक्राइबर्स नहीं है, आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।